ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम करेंगे क्रियो पैरामेट्रिक 7 स्टार्ट। ठीक है, तो जब भी हम खोलते हैं तो हमारे पास यही स्क्रीन नजर आएगी। जब भी हम नई फाइल खोलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है, अभी आप क्या काम करना चाहते हैं। तो स्केच बना सकते हैं, पार्ट बना सकते हैं, लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। कुछ कई कंपनियों में ना डिफॉल्ट चीजें होती है, हम उसकी लेआउट पहले ही बना के रख सकते हैं, वो भी देखेंगे बाद में। असेंबली भी कर सकते हैं, मशीनिंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब ड्राइंग के लिए टेम्पलेट चाहिए होता है तो वो फॉर्मेट भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे को पार्ट करना है, हमारे को एक मॉडल बनाना है, 3D मॉडल बनाना चाहते हैं हम। तो उसके लिए हमारे को जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारा कुछ देखें। ठीक है, ये पार्ट के अंदर स्केच आ जाता है अपने आप, तो इसलिए हमारे को बाहर से लेने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। कई सॉफ्टवेयर में हम बाद में फाइल का नाम देते हैं, जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, मास्टर कैम हो गया, पावर हो गया। क्रियो में हमारे को नाम पहले ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फाइल का नाम पहले ही, बच्चा पैदा होने से पहले उसका नाम सोच लेंगे कि यही रखेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, नाम पहले दे देंगे और नाम में स्पेस नहीं दे सकते। बेसिकली फाइल नेम इज ए ड्राइंग नंबर, आपका ड्राइंग नंबर है ये, नाम में स्पेस नहीं हो सकती, अंडरस्कोर डाल सकते हो बस, जैसे ईमेल आईडी होती है, नाम में स्पेस नहीं होगी। ठीक है, कॉमन नेम जैसे अब हम अगर हम बात करें माउस की, है ना, तो माउस में व्हील अलग होगा, वायर अलग होगी, तो कॉमन नेम माउस हो गया, और उसका अगर व्हील बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, या उसकी बॉडी बना रहे हैं, या नट बना रहे हैं, या बोल्ट बना रहे हैं, उसका नाम सब असेंबली आ गया। हाँ नहीं, सब असेंबली नहीं, कॉमन नेम, या ऐसे कह लो असेंबली का नाम कह सकते हैं, पर वो सच नहीं है। यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट का मतलब है कि आपको मिलीमीटर में या काम करना है या इंचेस में काम करना है, जो आपने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है वो चाहिए। जब हम इंस्टॉल करते हैं तब वो हमारे से पूछता है कि आपको मिलीमीटर में करना है या इंचेस में करना है, तो वो डिफॉल्ट टेम्पलेट अपने आप उठा लेगा। तो हमने कहा जी ओके, ये देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ आ गया, मिलीमीटर पार्ट सॉलिड डॉट अंडरस्कोर abs डॉट pl। तो बेसिकली ये वाला जो है टेम्पलेट है। अगर हम डिफॉल्ट टेम्पलेट बंद कर देते हैं तो वो हमारे से पूछेगा कौन सा टेम्पलेट। ठीक है, जब हम असेंबली करेंगे तो हम समझेंगे कि ये REL और ABS में क्या फर्क है, पर फिलहाल आज क्योंकि पहला दिन है तो इसलिए यही समझने की जरूरत है कि हमारे को ABS में काम करना है। ठीक है, आगे जाके इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। मतलब क्रियो वाले कहते हैं कि ABS में काम करें, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है, रिकमेंडेड है। हाँ ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। तो पहला दिन जब भी होता है तो हमारा मकसद होता है कि हम एनवायरनमेंट के बारे में समझें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारा मोराल हाई हो जाए, भाई क्रियो हमारी बात मानता है। ठीक है, तो वो चीजें हम सीखना चाहेंगे जिससे क्रियो हमारी बात मानने लगे। बाय डिफॉल्ट 3 टेम्पलेट आते हैं यहाँ पे, फ्रंट टॉप राइट। ठीक है, मैं सारा बता। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। ये नु घुमा दोगे तो कंट्रोल D शॉर्टकट की है, वापस सीधा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में बात करें। ठीक है, तो फ्रंट टॉप प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, राइट प्लेन। मॉडल ट्री, नाम से ही पता लग रहा है मॉडल ट्री। क्रियो का या किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे सॉलिडवर्क्स हो, चाहे क्रियो हो, चाहे NX हो, किसी में मॉडल ट्री कहते हैं, किसी में फीचर ट्री कहते हैं, किसी में कुछ और। अब जरूरत क्या है इसकी? जरूरत है इसकी ये है कि मैं किसी फैक्ट्री में पहले दिन गया, मेरी कंपनी में माउस बनता था। अब मैं किसी फैक्ट्री में चला गया नौकरी छोड़ के, अब वहां माउस नहीं बनता, वहां पे ताला बनता, लॉक।
अब मुझे तो लॉग बनाना नहीं आता, ना मैंने कभी जिंदगी में बनाया। मैं तो सारी जिंदगी से माउस बना रहा था पिछले। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी जो वहां पे ड्राइंग बनी हुई है कहीं पे भी, अभी इसमें नजर नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, मतलब जो भी मॉडल बना हुआ है उसको हम यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। आगे जाके दिखाऊंगा इसका, इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक हो जाते हैं। अभी उसका टाइम नहीं आया था एक्चुअली, हमने पहले क्वेश्चन हाँ, तो अब सबसे पहले हमारी को जो चीज चाहिए वो है स्केच। ठीक है, शॉर्टकट की दिखिए, दिख रही है हमारे को, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा दबाएंगे तो स्केच कमांड ओपन हो जाएगा। तो वो हमारे से पूछेगा कि कौन सा प्लेन चाहिए, हमने कहा ये फ्रंट प्लेन चाहिए, स्केच। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन है रीओरिएंटेड स्केच व्यू, कई सॉफ्टवेयर में रीओरिएंट व्यू बोलते हैं, कई में स्केच व्यू बोलते हैं, तो इसको स्केच व्यू कर दिया, वो प्लेन सीधा हो गया हमारे स्क्रीन के। ठीक है, तो जो भी अब काम करना है वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं, लाइन लगानी है, ठीक है। माउस का मिडल बटन जब भी मैं दबाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मैंने डन किया। ठीक है, डन, डन मतलब दबाना है, मिड स्क्रॉल वाले बटन को प्रेस करना। ठीक, जो भी हम स्केच बनाएंगे उसमें अपने आप डायमेंशन आ जाएंगे, हमारे को कुछ भी देने की जरूरत। पर अगर हम इस डायमेंशन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है वीक। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर देता हूं तो लिखा हुआ आता है स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि दो तरीके की डायमेंशन है, एक वीक डायमेंशन है, एक स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। तो जो कंप्यूटर अपने आप दे रहा है डायमेंशन वो वीक डायमेंशन है, जो हम दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग डायमेंशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, वीक डायमेंशन को अपने आप चेंज कर सकता। ठीक है, जैसे रेफरेंस होता है ना किसी चीज का, अगर मैंने एक डायमेंशन को चेंज किया, मैंने ये टेबल अगर खींचूंगा अपनी तरफ तो ये कीबोर्ड भी आ जाएगा, ये लैपटॉप भी आ जाएगा, ये बाकी सारी चीजें भी मेरे अपने आप नजदीक आ जाएंगी, क्योंकि आपस में रिलेशन है। ठीक है, पर अगर सारी डायमेंशनों को अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, फिर टेबल को खींचूंगा तो बाकी चीजें वहीं रह जाएंगी, सिर्फ टेबल टेबल आ जाएगी। तो कुछ डायमेंशन वीक है, कुछ डायमेंशन स्ट्रॉन्ग है। वीक डायमेंशन का मतलब है कि कंप्यूटर उसको अपने आप मॉडिफाई कर सकता है, स्ट्रॉन्ग डायमेंशन का मतलब है वो अपने आप मॉडिफाई नहीं कर सकता। अगर इसको दूसरी भाषा में बोलूं मैं तो हाँ कह सकते हैं डिफाइंड डायमेंशन। दूसरी भाषा में बोलूं तो अगर मेरी ड्राइंग में एक भी वीक डायमेंशन है तो वो ड्राइंग गलत है। ठीक है, तो जो भी वीक डायमेंशन होगी, अगर एक भी ड्राइंग में वीक डायमेंशन है तो वो ड्राइंग गलत। ठीक है, सिंपल। कभी भी किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से डायमेंशन देनी है तो यहाँ पे डायमेंशन है और लाइन पे क्लिक करो, माउस का मिडल बटन डन करो और वैल्यू दे दो जितनी वैल्यू चाहिए। अगर किसी को प्लस माइनस करना नहीं आता तो यहाँ पे प्लस लिखो और सॉरी डबल सिंगल क्लिक से बात बन जाती है वैसे। ठीक है, -35 तो अपने आप माइनस कर दे, दिमाग में वो डालने की टेंशन नहीं। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ करता है। ठीक, कुछ भी टेंशन वाली बात। 530 -334 अपने आप मॉडिफाई करते हैं। हमें अगर किसी डायमेंशन के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं
तो उसका नाम लिखा हुआ आता है SD7, इसका नाम है SD1, इसका नाम है SD0। तो मैं कभी भी किसी भी डिमेंशन के बाद यहाँ पे लिख सकता हूं SD7 प्लस 23 एंटर। तो वो कहता है डू यू वांट टू ऐड दिस रिलेशन, हमने कहा जी यस। इसका मतलब अगर इसको मैं 100 कर दूंगा तो वो 123 अपने आप हो जाएगा, रिलेशन लग गया तरीके से। अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो देखो नीचे लिखा हुआ आ गया। अगर हमारे को यहाँ पे पढ़ने की आदत पड़ जाए तो हमारे को 30% क्रियो आज ही आ जाए, क्योंकि वो सब कुछ लिख के बता रहा है हमारे, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। वैसे ये बात बतानी नहीं चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं। समझ आएगी बात, कुछ सेम, ठीक है। पर अंडू करना पाप है, ठीक है। बहुत बार हम पाप करते हैं, जानबूझ के करते हैं। अगर आप भुगतने को तैयार हो तो अंडू करना, नहीं तो वो पाप, ठीक है। जैसे झूठ बोलना पाप है, सारी दुनिया बोल रही है, पर अगर आप उसके जो भी उसका इफेक्ट होगा, अगर आप वो भुगतने को तैयार हो तो आप झूठ बोल सकते हो। तो ऐसे ही अंडू है, अंडू करने से जो भी दुख आएगा, अगर आप उसको झेलने को तैयार हो तो आप अंडू कर लो, नहीं तो मत करो। तो सलाह नहीं है, मर्जी पे छोड़ दिया, आपकी मर्जी, ठीक है। अब कोई पूछेगा क्यों क्या, इसका कोई जवाब नहीं होगा, ठीक। तो अब मेरी सारी डिमेंशनें ब्लू है, डार्क ब्लू, तो इसका मतलब मेरा स्केच जो है बिल्कुल ठीक। ये जरूर कहीं पे लिखा भी आता है, जैसे इसमें नहीं लिखा आता, सॉलिडवर्क्स में लिखा आता है, क्रियो में नहीं लिखा आता, ठीक। यहाँ पे कुछ सिंबल नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट। अब मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे लिए रुकावट है, तभी मैं नीचे नहीं जा रहा। पर मेरे माउस के पास जो रुकावट है वो एक ही है, नीचे नहीं जा सकता। मैं माउस को लेफ्ट में भी ले जा सकता हूँ, राइट में भी ले जा सकता हूँ, आगे भी ले जा सकता हूँ, पीछे भी ले जा सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ, नीचे नहीं ले जा सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब माउस की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें से एक हमने लॉक कर दी, नीचे नहीं जा सकते, तो 5 रहेगी, ठीक है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, वो डिपेंड करता। हम चाहते हैं कि मेरा स्केच, अच्छा क्रियो में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्रियो में क्या सारे सॉफ्टवेयर में है कि हम इसको पकड़ के खींच सकते हैं, तो डायमेंशन हिला देगा। क्रियो वाले सोचते हैं, या एनएक्स वाले भी ऐसे ही सोचते हैं, सॉलिडवर्क्स वाले भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप इतने समझदार हो कि आप ऐसी गलती नहीं करें, ठीक है। जो भी क्रियो चला रहा है वो इतना समझदार है कि वो किसी लाइन को पकड़ के ऐसे नहीं खींचेगा जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे पकड़ के खींचना नहीं है, वो अपने डायमेंशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हो जाएगा सारा का। हम बात कर रहे थे कंस्ट्रेन की। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट, रुकावट पैदा करना चाहते हैं। क्यों, कैसे रुकावट पैदा करना चाहते हैं? अच्छा, रुकावट से पहले हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे। ये डिलीट सेगमेंट है, कोई ट्रिम की कमांड नहीं है, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे और इसको जहां जहां लेके जाएंगे वहां वहां ट्रिम कर देगा, पावर ट्रिम है, ठीक है। ऐसे विंडो बना के तो कभी डिलीट करना ही नहीं, जैसे ऐसे विंडो बना के डिलीट कभी नहीं करते,
उसका कारण क्या है कि रेफरेंस लाइनें भी डिलीट हो जाती, फिर वो रेफरेंस लाइन लगानी पड़ेगी। मतलब इसका जो रेफरेंस है वो फिक्स नहीं है, वो हवा में, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस लाइनें मेरे को डिलीट कर देनी चाहिए, तो इसलिए हम ये रेफरेंस लाइन है एक्स और जेड की है दोनों। हाँ ये एक्स वाई। एक्स और ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंस्ट्रेन की। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रुकावट। दो सर्कल है, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है जो कई सॉफ्टवेयर में नहीं देखने को मिलती। अब देखो मैं सर्कल लगाऊंगा तो ये देखो ये अपने आप वहां पे वो ग्रीन हो गया, कोई इक्वल का रिलेशन लगता है। अब ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। जब आप चाहते हो कि इक्वल लग जाए तो पहले ही आप वहीं पे जाके छोड़ दो, आपको रिलेशन लगाना नहीं पड़ेगा। पर कई बार ये दुख भी देता है कि आप जहां छोड़ना चाहते हो वहां पर रिलेशन लग रहा है, तो फिर क्या हाल है? फिर हाल ये है कि जैसे रिलेशन आए, अब मैं क्लिक भी यही करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि रिलेशन लगे, तो एक बार राइट क्लिक कर दो, पर उससे हुआ कि ये लॉक हो गया। अब ये सर्कल इतने का ही लगेगा, आप चाहे माउस हिला लो। सर एक बारी और राइट क्लिक कर दोगे तो वो रिलेशन पे कांटा लग गया, क्रॉस लग गया कंस्ट्रेंट पे, तो वो रिलेशन हाँ 2 बारी कर देंगे तो रिलेशन खत्म हो जाएगा, 1 बारी कर देंगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहे माउस हिला भी लो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं। जब कंस्ट्रेंट लॉक करना है तो सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, और अगर खत्म नहीं कर देना है, नहीं चाहता, कई बारी क्या होता है, अंडू करता हूँ, अब मैं भुगतने को तैयार हूँ इसलिए मैं अंडू कर सकता हूँ। मैंने लाइन लगाई, ठीक, ये लाइन लगी हुई, मैं और लाइन जब लगाऊंगा तो ये इक्वल का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वल का रिलेशन आ गया। अब इस केस में तो ठीक है, पर जब एंगल पे लाइन लगी होती है तो वो तंग करने लग जाता है, कई बार पैरेलल हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा तो इसका एंगल मुझे कुछ और देना, उसका एंगल कुछ और देना, तो दिक्कत कर सकता है। तो उस केस में हम इसको चूज कर सकते हैं। अब ये तो थे जो भी रिलेशन थे, ये कंप्यूटर खुद से दे रहा था, हमारा कोई रोल नहीं था इसमें। हमारा तो बस माउस पे कंट्रोल होना चाहिए, जितना अच्छा माउस पे कंट्रोल होगा उतना बढ़िया रिलेशन आएगा। दूसरी चीज जो है, अगर मेरे को खुद से रिलेशन नहीं देने, मैं ऑलरेडी 2 सर्कल बना चुका हूँ, अब मुझे इक्वल का रिलेशन देना है, तो यहाँ पे इक्वल का रिलेशन, इक्वल लो और दोनों सर्कलों पे क्लिक करो। यानी कि सॉलिडवर्क्स की तरह नहीं है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और जितने पॉसिबल रिलेशंस है वो सब अपने नजर आने लग जाए, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपको रिलेशन देना है वहीं पे क्लिक करो और रिलेशन दो। अगर अगर मेरे पास एक लाइन लगी है और मैं इनको टेंजेंट करना चाहता हूँ, तो पहले टेंजेंट लेंगे फिर दोनों को क्लिक करें, फिर दोनों को क्लिक पहले रिलेशन में ना। हाँ, एक्स्ट्रा चीज को ट्रिम कर सकता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम, कभी भी किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई लाइन लगी है ऐसे, ठीक है, माउस का मिडिल बटन दबाना है कमांड छोड़ने के लिए, स्क्रॉल वाला। ठीक है, क्रियो की एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इसमें एक हाथ से ड्राइंग बनती है, आपको दूसरे हाथ की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी मैं टाइप करूंगा उस टाइम मेरे को माउस की जरूरत नहीं है, तो इसी हाथ से मैं टाइप कर सकता हूँ। और जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो मुझे माउस नहीं चलाना, जब मुझे माउस चलाना है तो मुझे टाइप नहीं करना। तो इसलिए क्रियो में एक हाथ से काम हो जाता है, एस्केप दबाने की कोई जरूरत नहीं, तो इसलिए क्रियो में स्पीड तेज हो जाती है। तो बंदा दूसरा हाथ चला रहा है आराम से बैठे और एक हाथ से चला रहा है। परपेंडिकुलर का रिलेशन देना है, पैरेलल का रिलेशन देना है,
कोई भी रिलेशन दे सकते हैं। मिड पॉइंट का रिलेशन देना है, कोइंसिडेंट का रिलेशन देना है, दे सकते हैं। सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पे है। कोई रिलेशन दे दिया गलती से, बाद में दिल कर रहा नहीं चाहिए, या गलती से आ गया हमारे को नहीं चाहिए, उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट पे जाओ और डिलीट करो, तो कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएगा। जो भी कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करो। ठीक, अगर मेरे को एंगल पे एंगल वाली डायमेंशन देनी है तो डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, दोनों लाइनों पे क्लिक करेंगे और माउस का मिडल बटन दबाएंगे जहां पे डायमेंशन रखनी है। ठीक, दो चीजों पे क्लिक करो और कहां पे डायमेंशन रखनी है वहां पे क्लिक, माउस का मिडल बटन। फालतू काम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन देनी है दे सकते हैं। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल और बनाया, इसमें एक बड़ी अच्छी कमांड है यहाँ पे, लाइन टेंजेंट। दो सर्कलों पे क्लिक करेंगे, दो सर्कलों पे क्लिक करेंगे तो अपने आप टेंजेंट लाइन हमारे को रिलेशन देने की जरूरत है। कभी भी किसी भी डायमेंशन को डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी डायमेंशन को मॉडिफाई। अब जैसे ये पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखो, मेरे को इस इन दो पॉइंटों के पैरेलल लाइन डायमेंशन चाहिए। हाँ, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा माउस का मिडिल बटन तो वर्टिकल डायमेंशन आ गई। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सॉरी डायमेंशन तो ली, यहाँ पे और यहाँ, ओ सॉरी सही नहीं क्लिक हुआ, क्लिक सही करना। अगर वर्टिकल पे कर देंगे तो वर्टिकल आएगी, हॉरिजॉन्टल पे कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगी, और लीनियर भी आ जाती है, या इसको सही बोलते हैं अलाइंड डायमेंशन। ठीक है, तो जो मतलब क्लिक कहाँ कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि एक ही डायमेंशन से, स्मार्ट डायमेंशन है वो, एक ही डायमेंशन से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ड्रैग करके इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम सर्कल लगाते हैं पर हमारे को डायमीटर नहीं चाहिए होता, हमारे को रेडियस चाहिए। तो डायमेंशन लो, सर्कल पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक, और माउस का मिडिल बटन दबा दो तो रेडियस आने लग जाएगा। सिंगल क्लिक करो। हाँ, मैंने क्या किया, सर्कल लिया, इक्वल नहीं चाहिए मुझे, वैसे तो डायमीटर आ रहा है, हमारे को रेडियस चाहिए, तो डायमेंशन पे क्लिक करो, सर्कल पे सिंगल क्लिक, और जहां पे डायमेंशन रखनी है वहां पे माउस का मिडिल। अगर मेरे को डायमीटर चाहिए, वैसे तो बाय डिफॉल्ट डायमीटर ही आता है, पर अगर मेरे पास कोई आर्क होगी ना तो बाय डिफॉल्ट रेडियस है। सर्कल पे भी आ सकता है पर बाय डिफॉल्ट रेडियस आता है। अगर पूरा गोल सर्कल होगा तो हमेशा डायमीटर देते हैं, और अगर आधा सर्कल होगा तो रेडियस देते हैं। और अगर मेरे को इसमें डायमीटर देना है तो, वैसे देना नहीं है, अनपढ़ों वाली बात हो जाए, पर अगर देना है तो हम डायमेंशन लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर डन।
सिंगल क्लिक में रेडियस, डबल क्लिक में डायमीटर। और एक और चीज भी होती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आती, ध्यान से देखनी है। डायमेंशन ली, दोनों एंड पॉइंटों पे क्लिक किया और फिर माउस का मिडिल बटन यहाँ पे, तो ये इन दोनों पॉइंटों की डायमेंशन आ गई। अगर मैं एक काम और कर दूं, दोनों पे क्लिक, फिर आर्क पे क्लिक और फिर डन करूंगा, तो ये आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो तीन अलग अलग चीजें हो रही है सेम चीज से। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे जाके एक ड्राइंग भी बनाएंगे ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। पहले एक इंट्रोडक्टरी सा है कि स्केच में हम डायमेंशन देते कैसे हैं, ताकि जब हम डायमेंशन दें तो हम ड्राइंग की तरफ ध्यान हो, हमारा डायमेंशन देने की तरफ ध्यान है ना। सर सेंटर लाइन के दोनों तरफ दाया देना ऐसे देना। ठीक है, अब बात ये है कि मान लो एक बार नया स्केच खोलते हैं, स्केच कमांड लिया, प्लेन लिया, स्केच किया, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना है। जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा यहाँ से, कोइंसिडेंट का रिलेशन आ रहा है, इक्वल का रिलेशन आ रहा है, इक्वल किसके साथ? आपस में दोनों लाइनें, दोनों लाइनें इक्वल। ठीक, अब हम देना चाहते हैं इनको सिमेट्रिक का रिलेशन। सिमेट्रिक का रिलेशन तभी आएगा जब सेंटर लाइन होगी, ये सेंटर लाइन है, वो हरी सी होती है, वो रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस है यानी किसी चीज के रेफरेंस, सेंटर लाइन है दो चीजों का सेंटर, अलग अलग चीज है दोनों। तो यहाँ पे सिमेट्रिक का रिलेशन है, दोनों एंड पॉइंटों पे क्लिक करो और सेंटर लाइन पे क्लिक करो, दोनों एंड पॉइंटों पे क्लिक करो और सेंटर लाइन पे। कंट्रोल दबाने की जरूरत कोई कंट्रोल, एक हाथ से ड्राइव बनती है। ठीक, इससे भी बढ़िया कि जब जब हम स्केच बनाते हैं तभी सेंटर लाइन लगा लो सबसे पहले। ठीक है, गलत सेंटर लाइन लग जाए तो सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो देखो सिमेट्रिक का रिलेशन अपने आप आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। सही है, कोई सिमेट्रिक का रिलेशन देने की जरूरत ही नहीं। डबल क्लिक करो, मॉडिफाई, डबल क्लिक करो, ठीक, कोई भी सर्कल है, सिमेट्रिक का रिलेशन देना है, सिमेट्रिक, दोनों का सेंटर सेलेक्ट करो, सेंटर लाइन सेलेक्ट करो, ठीक, दोनों एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट और सेंटर। ओके कर, क्रियो में एक और बड़ी अच्छी चीज है कि जब भी क्लोज ऑब्जेक्ट हो, तो ये अपने आप इसको फिल कर देता है, तो यहां से ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अगर स्केच ओपन है तो वो फिल नहीं होगा। ऑप्शन है ये। इसका नाम है शेडेड क्लोज लूप। अगर
स्केच जो है क्लोज लूप है, तो वो शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये जो रेड कलर में दिखा रहा है ये ओपन एंड्स है, हाईलाइट ओपन एंड्स, यानी कि कई बार क्या होता है लाइन के ऊपर लाइन लगी हो तो लाइन तो नहीं दिखेगी पर ओपन एंड्स दिखेगा। हाँ ये बहुत बढ़िया है, काम किया है, इसके बिना बात बनेगी भी नहीं, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन नहीं हम लगा सकते। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन है, कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन कर देंगे, उसके बाद जो कुछ भी बनाएंगे वो एज ए कंस्ट्रक्शन बने, चाहे लाइन लगा लो, चाहे रेक्टेंगल लगा लो, चाहे कुछ भी। ठीक है, तो जितनी देर कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन होगी उतनी देर सब कुछ कंस्ट्रक्शन में ही लगेगा। अगर कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे तो फिर नॉर्मल लगेगा। अगर किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक दबाएंगे तो यहाँ पे आता है कंस्ट्रक्शन, शिफ्ट जी मतलब सेलेक्ट करो, शिफ्ट जी दबा दो तो वो कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कई चीजें छोटी छोटी और भी हैं समझेंगे, पर हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए जो भी हमने किया है, कि क्या क्या छोटी छोटी चीजों का और ध्यान हमारे को रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, और हम बनाते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो हम ये ड्राइंग बनाना चाहते हैं, बड़ी सिंपल सी ड्राइंग है, 300 बाय 300 का रेक्टेंगल है एक हमारे पास, तो हम क्या करते हैं सिंपली। अच्छा एक और चीज है क्रियो में कि हम इसमें एक वक्त में एक ही फाइल खोल सकते हैं। ठीक है, और जिसमें भी काम करना है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऑल्ट टैब करके कोई और फाइल खोल लेता हूं, ठीक है, तो वो फाइल एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एक्टिव नहीं होगी तो उसकी ये सारी कमांडें बंद मिलेगी। जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया, और यहाँ से ऐसे नीचे से कोई फाइल ओपन कर दी। ठीक है, तो वो एक्टिव नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, हम ड्राइंग बनाते हैं। तो हमारे को चाहिए एक रेक्टेंगल 100 बाय 100 का, तो 300 बाय 300 का, तो हम स्केच कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया, ये डायलॉग बॉक्स क्या है? ये प्लेन पूछ रहा है कि किस प्लेन पे काम करना है और रेफरेंस प्लेन क्या है। मतलब एक तो प्लेन है, इसमें मुझे काम करना है, तो एक रेफरेंस प्लेन ऐसे है जिससे उसका पता लगेगा कि इधर जाना है या उधर जाना है। हाँ अपने आप डिफॉल्ट उठाएगा, अगर 99.9% वो अपने आप उठाएगा। और अगर कोई हमारी ड्राइंग ऐसे बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें नहीं उठा पा रहा, तो हमारे को देना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्केच के अंदर नहीं जा पाए। तो रेफरेंस प्लेन चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, मैं अब कुर्सी पे तो बैठा हूँ पर मैं दीवार से कितना दूर हूँ ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो हमारे को रेक्टेंगल चाहिए 300 बाय 300 का, तो मैं सेंटर लाइन पहले लगा लेता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाएंगे तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो वैसे तो सिमेट्रिकल रिलेशन लगा सकते थे कि पर पहली बार में ही ऐसे बनाओ, और इसको दे दो 300। अब क्योंकि ड्राइंग में दोनों तरफ डायमेंशन दी हुई है, इसका मतलब ये है कि कभी मॉडिफाई होने की ऑप्शन होगी, तब इक्वल का रिलेशन नहीं देना। ठीक है, तो हमारे को डायमेंशन जो ड्राइंग में डायमेंशन है हमने वही देनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर उन्होंने 2 बार दी हुई है तो यानी क्वालिटी वाला जो बंदा होगा वो 2 बार चेक करेगा दोनों साइड से। ठीक है ना,
इसीलिए दी है क्योंकि ये चेंज हो सकती है कभी। उसके बाद हमारे को यहाँ पे सर्कल चाहिए। अब कई AutoCAD में हम ऑफसेट करते हैं, ये वो करते हैं, बड़ी सारी मेहनत करते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा सर्कल लगाओ, उसकी डायमेंशन आ गई, डायमेंशन पे डबल क्लिक करो, वैल्यू डबल क्लिक करो, वैल्यू दे दो। रेडियस चाहिए तो रेडियस दे दो। ठीक, डायमेंशन को सही जगह पे रखना बहुत जरूरी है। किसी भी घर को अगर सुंदर बनाना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई भी चीज पड़ी ना हो, सारी चीजें रखी हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करने लग जाओ तो आपकी मम्मी भी खुश रहेगी और आपकी वाइफ भी खुश रहेगी। घर में कोई भी चीज पड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें रखी होनी चाहिए। ऐसे ही डायमेंशन है, कोई भी डायमेंशन पड़ी नहीं होनी चाहिए, सभी डायमेंशन रखी होनी चाहिए। भी मैंने रखी है यहाँ। ठीक है, एक बंदा है जिसको क्रियो आता है और वो 10,000 रुपए कमा रहा है। एक बंदा है जिसको क्रियो आता है, वो 3 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही होगा, क्रियो दोनों को आता होगा। जो 3 लाख वाला है उसको पता है कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कब रखनी है, क्या नाम रखना है, फाइल का नाम कहाँ क्या रखना है, सेव कहाँ करना है, कितनी देर बाद सेव करना है। और जो 10,000 वाला है ये हो सकता है वो सारा दिन काम करता रहे और फाइल सेव ना करे और बंद हो जाए। तो ये डायमेंशन आ रही है पर हमारे को ये नहीं चाहिए, ये डायमेंशन आ रही है पर हमारे को ये नहीं चाहिए, तो जो चाहिए वो डायमेंशन दे दो। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे, सुंदर सुंदर रख लो इसको। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा खुला खुला। आज पहला दिन है तो ये मेरा बताना फर्ज है कि सिर्फ ड्राइंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेसमेंट सुंदर दिखना भी इंपॉर्टेंट है। पंजाबी में कहावत है कहना, जेडी अखा ने ना खाती वो मुंह नहीं खाती। तो जो चीज आंखों को पसंद नहीं आई वो मुंह तो क्या ही खाएगा। ठीक है, इसलिए ये डायमेंशन हमारे को चाहिए 20। तो यहाँ से हम 20 भर देते हैं। रेडियस, अब मेरे को सर्कल चाहिए 100 का, टेंजेंट टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपली सर्कल लगा देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी जगह पे क्लिक करो जहां पे ऑटोमेटिकली रिलेशन आए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऐसी जगह पे क्लिक कर दो जहां कोई रिलेशन नहीं आए। मैं सारे रिलेशन खुद देना चाहता हूँ, ऑटो रिलेशन पे मेरे को कोई मजा नहीं आता। ठीक है, सभी डायमेंशन रिलेशन में खुद दूं। फालतू की चीज को डिवाइड कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर में डिवाइड बोलते हैं, कई में ट्रिम बोलते हैं, इसमें बोलते हैं डिलीट सेगमेंट। ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी टक टक क्लिक करते रहो। हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आना, हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आना। जो सुनहरे होते हैं ना, जो सोने का काम करते हैं, वो जब झाड़ू लगाते हैं तो वो बाहर से अंदर की तरफ लगाते हैं, क्योंकि उनका कचरा भी सोना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे को भी ध्यान रखना है, हमारे को भी बाहर से अंदर की तरफ। और जिसके पीछे पड़ जाओ, ऐसे नहीं है कभी यहाँ झाड़ू लगा दिया कभी वहां झाड़ू लगा दिया, एक साइड से लगाते हुए जाओ। तो ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑटोकैड हो चाहे क्रियो। एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे कोई रिलेशन नहीं आ रहा। ठीक है, फिर टेंजेंट कर देना है इसको और इसको, इसको और इसको, और रेडियस दे देना है। अगर ट्रिम कर दूंगा ना तो ये ऑटो डायमेंशन अपने आप ही रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं जो बोल रहा था वो ध्यान से देखो,
मैंने इसको ट्रिम किया, अब आप इसको छोड़ नहीं सकते। हाँ जी, अगर आपने पहले इसको क्लिक कर दिया तो पाप हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले मैंने इसको ट्रिम कर दिया ना तो दुख देगा इतना ज्यादा, कहने की हद नहीं। तो एक बारी सीरियल वाइज ही जाना है, ठीक है। जैसे झाड़ू लगाते हुए अगर आपने कोई चीज छोड़ दी और सारा झाड़ू लगाते हुए आगे चले गए तो आपको वापस आना पड़ेगा उसको करने के लिए, और डांट पड़ सकती है अलग, ठीक है। और दुख ही मिलेगा वो अलग है। तो डायमेंशन लेंगे, रेडियस देंगे 40, इसको भी इसको भी। जैसी क्लोज बाउंड्री होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगा। सर्कल का डायमीटर 30 का, तो सर्कल का डायमीटर दे देते हैं 30। मिरर करना चाहते हैं, जितने पोर्शन को मिरर करना है उसको सेलेक्ट कर लो, मिरर का बटन दबाओ और सेंटर लाइन पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करो, विंडो बना के मिरर सेंटर लाइन, ओके करो, स्केच करो। कभी भी स्केच को मॉडिफाई करना है, स्केच पे क्लिक करो, एडिट डेफिनेशन। ये रिलेशन कंस्ट्रेंट नहीं देखने तो इसको खोलो, यहाँ से कंस्ट्रेंट बंद कर दो। डायमेंशन भी नहीं देखनी, डायमेंशन भी बंद कर दो। और कभी भी डायमेंशन बंद नहीं करना, कंस्ट्रेंट चाहे बंद कर लो, वो पाप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टिसेस नजर आ रहा है, वर्टिसेस डिस्प्ले। ये देखो ध्यान से, अगर मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं तुम्हारे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट नीला है, इसका एंड पॉइंट जो है वो नीला है। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट नीला है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, दिखेगा नीले रंग का है वो, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस देखने हैं कि नहीं देखने, अब वो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे तो वो नीला भी दिखना बंद हो जाएगा। मुझे दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा वो कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर यहाँ से ऑन कर लो सिंपल है, ठीक है। डायमेंशनों को अच्छी जगह पे रख लेना, ओके कर दो। ठीक हो गया। कभी भी मॉडिफाई करना है तो स्केच में जाके एडिट डेफिनेशन यहाँ से सीधा कर दो। कभी भी कोई भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कभी ये 300 की जगह 400 हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वापस हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम क्रियो के अंदर स्केच कैसे बना सकते हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो में क्या नया सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, अपना नाम और लोकेशन लिखो ताकि हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि इंडिया में या इंडिया से बाहर जहाँ पे भी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। कुछ नहीं समझ में आया या क्या समझ में नया आया वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कोई डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी वीडियो, बहुत सारे लोग ना वीडियो लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना।